अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रक्षांदा ताज बलोच और हम एक नए वीलॉग के साथ जो है ना आपके जो है ना आप लोगों के पास आ गए हैं। और आपको फिर बताती चलूँ कि हम इस वक्त हम फिर मौजूद हैं इस्लामाबाद फैमिली कोर्ट में। और हम एक नए मौजू के साथ आए हैं कि क्योंकि आप देख रहे हो कि रश आज बहुत ही कम है। अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो रश बहुत कम है। तो वजह जानते हैं कि क्यों मतलब रश कम है। हालांकि जो है ना इंसाफ का दर है और इंसाफ लेने के लिए यहाँ से दूर दूर तक लोग आते हैं और आते थे, लेकिन आज रश कम है। तो किस वजह से हम लोगों से बात करते हैं। और मुझे फैमिलीज़ भी जो है ना आज नज़र नहीं आ रही हैं उस तरह से। जो क्लाइंट्स यहाँ पर हुआ करते हैं तो वो क्लाइंट्स भी मतलब यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या वजह क्या है कि मतलब ये हो का हालम क्यों है, ये हम आप लोगों को बताते जाएँ, आप लोगों से हम शेयर करते हैं कि क्यों मतलब इस वजह से हम इंटरव्यू भी करते हैं, आप लोगों से क्लाइंट से भी बात कराते हैं आप लोगों की। और हमारे साथ जो है ना वो वकील है, उनसे में बात कराते हैं। तो चलिए एक बंदा ढूंढते हैं कि उनसे पूछे कि वजह क्या है कि क्यों मतलब जो है ना इस तरह से जो लोगों का जो रश है, जो क्लाइंट्स का जो साइलिन का रश है वो क्यों कम है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा आयु, मैंने आपसे ये पूछना है कि आप मुझे बताएं कि मतलब जो महंगाई है, मतलब हम देख रहे हैं कि अभी जो है ना फैमिली कोर्ट में भी उस तरह से मुझे रश नज़र नहीं आ रहा है। तो आप मुझे मतलब वजह क्या है और महंगाई ने जो है ना जो यंग वकला है उनको कितना मुतासिर किया है। आप अपने तासुरात मुझे बताएं और जितने यहाँ के भी आपके जितने भी दोस्त हैं उनकी भी मुझे आपका अगर पता हो तो आप मुझे उनके तासुरात बताएं। जी अयूब। जी, आपको पता है गुज़िस्ता 4-5 सालों से महंगाई जो है डबल ने ट्रिपल हो गई है। इससे जो डिफरेंट सेक्ट्स के लोग हैं और डिफरेंट फील्ड के लोग हैं वो बैडली मुतासिर हो गए हैं और वकला भी इनमें शामिल हैं। स्पेशली मैं यंग लार्ज की अगर बात करूं तो मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर महंगाई की वजह से वो अपनी वकालत छोड़कर अपने दूर दराज बलूचिस्तान, गिलगित, तीर, सवात वगैरह वहाँ पर अपने इलाकों पे चले गए हैं। और आप सबको पता है महंगाई ने सारे जो फील्ड के लोग हैं उन सबको मुतासर किया है, वकला भी उनमें से शामिल है। और साइलिन को किस हद तक मुतासिर किया है, मतलब वकला की जो इनकम है उन पे कितना असर हुआ है। जो साइलिन इस हवाले से मतलब वो क्योंकि महंगाई ने तो सबको अपने लपेट में ले लिया है। तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि दूर दूर से वकला आते हैं, जो साइलिन का रवैया किस तरह से है। साइलिन का रवैया भी आपको पता है, उनको भी ज़ाहिर है फीस पे करने में मसला हो रहा है, इसलिए वो इंसाफ के अपने जो इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों तक भी नहीं आ सकते हैं। आपको पता है, आपने देखा अदालतों में रश बिल्कुल तकरीबन कम हो गया है इस महंगाई की वजह से। वो वकला के फीस पे नहीं कर सकते। यंग लार्ज तो छोड़ें, जो सीनियर वकला हैं उनके इनकम पे भी काफ़ी असर पड़ा, वो भी और बैडली इस महंगाई से मुतासर हो गए। तो आप क्या कहते हैं, फिर लोग इंसाफ लेना छोड़ दें। इंसाफ लेना छोड़ दें ये भी तो नहीं हो सकता है। इस पे गवर्नमेंट को और जो हमारे पूरी स्टेट के जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको मुत्तहिद होके सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं तमाम पार्टीज़ के, उनको सर जोड़ के एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे मुल्क के जो महंगाई के अंदर शिकार हुआ है इससे निकल सके। और जो अदालतें हैं, जो दूसरे भी जितने भी फील्ड्स हैं वहाँ पर लोग मायूस होकर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उनका जो उम्मीद भी बहाल हो जाए और उनको इंसाफ भी मिले। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो नीडी वो होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं साइलिन, तो उनके साथ आप लोग का रवैया कैसा होता है, क्योंकि महंगाई भी बहुत है, आप लोगों को भी पैसे महंगाई चाहिए का होते हैं। ज़्यादा है, जो साइलिन नीडी होते हैं जिनके पास फीस नहीं होते हैं तो वो बहुत सारे लायर्स ऐसे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैं उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आगे भी इंशाल्लाह हम अगर देखेंगे कि कोई साइल फ़ीस पे नहीं कर सकता है तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लीगल सर्विस प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे नौजवान वकील अयूब। वो बता रहे थे कि महंगाई ने किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया है। महंगाई की लपेट में वकला बरादरी और उनके अलावा जो उनके क्लाइंट हैं वो भी बच नहीं पाए हैं, वो भी किस तरह से उन पे कर रहे हैं। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कुछ क्लाइंट ने पे करना ही बंद कर दिया है और कुछ जो क्लाइंट है वो मतलब पे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो पे नहीं कर सकते हैं, तो हम उनके लिए रियायत कर देते हैं। तो अगर किसी ने कोर्ट आना हुआ तो आप लोग अयूब से रब्ता
کر سکتے ہیں. اور میں میرے کیپشن باکس میں ان سے رابطہ کریں, میں انشاءاللہ ان سے رابطہ کروا دیتی ہوں. تو ناظرین ان اجازت دیجیے اور نیکسٹ ویلوگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لینے کے لیے, انصاف لینے کے لیے اگر کوئی انسان کورٹ کچہری میں آ جاتا ہے تو ان کو 3 چیزوں سے واسطہ ضرور پڑتا ہے, اور وہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ یہاں پر ایوب کا صبر, قارون کی دنیا اور نوح علیہ السلام کی عمر درکار ہوتی ہے. تو انہی باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.